एज अ डॉक्टर एक प्रॉब्लम जो मैं अक्सर सुनता हूँ, रोज सुनता हूँ, वो है कि डॉक्टर साहब हमें पेट में बहुत गैस हो रही है, अब हम क्या करें। तो इस वीडियो के एंड तक मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो पेट में गैस वाली प्रॉब्लम है ये क्यों होती है और उसको हम डाइट की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना होगा कि किस किस्म की ब्लोटिंग या गैस की हम बात कर रहे हैं। अब जब आप खाना खाते हैं तो खाना आपके मुंह के थ्रू, आपके फूड पाइप के थ्रू आपके पेट तक जाता है। बट इंटरेस्टिंगली सिर्फ खाना ही नहीं जाता है, उसके साथ काफ़ी सारी हवा भी जाती है एंड यही हवा हमारे पेट में जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पेट फूला फूला लगता है। दूसरा सोर्स ऑफ गैस है जो हमारा पेट खुद बनाता है। टू बी स्पेसिफिक, पेट नहीं, हमारा इंटेस्टाइन्स बनाता है। इंटेस्टाइन्स जो होती हैं वो जब खाना डाइजेस्ट करती हैं तो खाना डाइजेशन के समय में कुछ गैस प्रोड्यूस होती है एंड ये गैस भी आपको ब्लोटिंग का सेंसेशन दे सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया, पेट में गैस जमा होने के दो मेन कारण होते हैं। पहला, जो हवा हमारे खाने के साथ जाती है एंड दूसरा जो अंदर ही प्रोड्यूस होती है। तो पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि हमें जो भूख लगने का प्रोसेस है वो लगभग 20 मिनट तक चलता है। बट हम सब इस बात से एग्री करेंगे कि खाना खाने की इतनी फुर्सत किसी को भी नहीं होती है। हमारी मील, वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, जो भी हो, वो 5 से 7 मिनट या 10 मिनट के अंदर फटाफट ख़त्म हो जाती है, बिकॉज आजकल किसी के पास टाइम नहीं है। अब ये जो स्पीड है हमारी खाने की, इससे दो मेन प्रॉब्लम हो जाती है। पहली बात, जो हम खाते हैं फास्ट तो उसी के साथ बहुत सारी हवा भी अंदर जाती है एंड उसकी वजह से हमें ब्लोटिंग हो सकती है। सेकंड, आप खाना खत्म कर देते हो लेकिन भूख अभी भी लगते ही रहती है। दैट इज बिकॉज हमारा जो ब्रेन है वो अभी भी सेंसेशन दे ही रहा है, उसका टाइम पूरा नहीं हुआ है और इसी चक्कर में हम ज़्यादा खाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे कि आपने अपने खाने की स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर देना है एंड खाने की क्वांटिटी भी थोड़ी सी स्लो कर देनी है। अब मैं समझ सकता हूँ कि किसी के पास समय इतना नहीं है, बट फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट अगर निकाल लिए जाएं तो आपकी जो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। अगर आप उसको अच्छे से चबाएं, मैंने सुना है इंटरनेट पे 32 टाइम चबाने वाला मेथड काफ़ी फेमस है। उसका साइंटिफिक कोई प्रूफ हो या ना हो, बट इतना ज़रूर है कि आपके खाने की स्पीड स्लो हो जाती है। एक और कारण ये देखा गया है कि जो लोग को एंग्जाइटी या स्ट्रेस ज़्यादा आता है वो ज़्यादा गैस, ज़्यादा हवा अंदर लेते हैं एंड पार्ट ऑफ ये हवा जो है वो आपके स्टमक में भी जाती है, जिसके कारण गैस या ब्लोटिंग हो सकती है। अब सेकेंड प्रॉब्लम जो है वो डाइजेशन से रिलेटेड है एंड जहाँ तक डाइजेशन की बात आती है उसका मेन जो लेना देना है वो आपकी डाइट से है। तो डाइट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम खाते हैं जाने अनजाने में, जिसकी वजह से गैस ज़्यादा बनती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि कम बनती है। सबसे पहली कैटेगरी ऑफ फूड जिससे लोगों को गैस बनती है वो है हाई फाइबर फूड। अब पर्सनली एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन, मैं हाई फाइबर फूड का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं सारे पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ एंड इसका मतलब ये नहीं है कि उनको गैस हो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उन्हें ये एजुकेट भी करता हूँ कि इसको खाने के बाद आपको ब्लोटिंग सेंसेशन आएगा। उसको कंट्रोल करने के लिए उसके साथ पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जो पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, गैस बनना कम हो जाती है। तो हाई फाइबर फूड के कुछ एग्जाम्पल्स सुन लेते हैं जिससे कि हम उनको अवॉइड कर पाए या तो अपनी डाइट में उन पानी को बढ़ा दें जिससे कि गैस बनना कम हो जाए। सबसे पहले आती है दाल। किसी भी कलर की, किसी भी प्रकार की दाल जो कि हम खाते हैं, इंडिया में बहुत कॉमन है, लोग लगभग रोज़ खाते हैं, उससे गैस होना नॉर्मल है एंड एक्सपेक्टेड है। सेकंड है बीन्स या लेज्यूम्स। तो बीन्स यानी कि अलग अलग टाइप की फली आप कह सकते हैं, जैसे कि सोयाबीन हो गई या राजमा हो गए, छोले हो गए, इनके कारण भी गैस बनना एक्सपेक्टेड है। दाल और बीन से प्रोड्यूस होने वाली गैस को कम करने का एक तरीका ये है कि आप उन्हें भिगो के खाएं। वो हम जनरली भी घर में करते हैं, दाल को पहले भिगाया जाता है फिर बनाया जाता है, बीन्स को भी भिगा के ही बनाया जाता है एंड उसका कारण ये है कि उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है जो भी ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो ईजिली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा गैस बनती है तो आप इनको एक से ज़्यादा बार भिगा सकते हैं पानी चेंज करके, उससे गैस बनने की जो मात्रा है वो थोड़ी कम हो सकती है। सेकेंड
कैटेगरी ऑफ फूड जिससे कि गैस कॉमनली बनती है वो है हाई फैट फूड। हाई फैट फूड यानी कि ऐसा खाना जो घी में बनता है, बटर में बनता है, बहुत सारी चीज़ अगर आपने खा ली है, तेल वाली बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं आप, फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, समोसे, पकौड़े वगैरह वगैरह, प्रोसेस्ड फूड अगर आप मार्केट से लेके खा रहे हैं जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, नमक होता है, तो हमें बेसिकली प्रॉब्लम है सैचुरेटेड फैट से। एंड सैचुरेटेड फैट इन स्पेसिफिक डाइजेशन में बहुत स्लो होता है, एंड वो स्लो होता है तो आपका पेट ज़्यादा समय तक भरा हुआ रहता है एंड आपको गैस या ब्लोटिंग का सेंसेशन देता है। कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनकी वजह से गैस बनना काफ़ी एक्सपेक्टेड है, जैसे एप्पल स्पेशली अगर आप उसको नमक लगा के खा रहे हैं तो गैस बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज इनमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनफैक्ट पूरी हाई फाइबर डाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर बेस्ड है जिनको कि बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। आप एज एन ऑल्टरनेट एप्पल की जगह कोई और फ्रूट खा सकते हैं, जैसे आप बनाना खा सकते हैं, पपैया खा सकते हैं, इनसे गैस बनना कम हो सकता है। नेक्स्ट है वीट यानी कि आटा, जवार और राई। ये तीनों चीज़ें खा के भी लोगों को बहुत कॉमनली गैस होती है एंड ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम रोज़ भी खाते हैं, मैं रोज़ रोटी खाता हूँ। बट जिन लोगों को गैस की समस्या है उनको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज उसमें ग्लूटेन नाम का एक केमिकल कंपाउंड होता है एंड ये ग्लूटेन की वजह से भी गैस बनने के जो प्रोसेस है वो ज़्यादा हो जाता है। तो उसकी जगह आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं बाजरे से या मिलेट से। मिलेट यानी कि रागी, या फिर आप कोई मिक्स्ड आटे वाली चीज़ों से अपनी रोटी बना सकते हैं जिसमें कि वीट की क्वांटिटी कम हो और बाकी सारी चीज़ों की क्वांटिटी ज़्यादा हो। तो इस तरीके से मॉडिफाई करके आप अपनी गैस की समस्या कम कर सकते हैं। जहाँ तक बात आती है गोभी या कैबेज एंड उसी से रिलेटेड जितनी सब्जियां हैं उनसे गैस ज़्यादा बनती है। इन सबको क्रूसीफेरस वेजिटेबल कहा जाता है अंग्रेजी में। ब्रोकली, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी, ये सारी चीज़ों से गैस ज़्यादा बनती है। आप इनको या तो कम खाएं और या तो जिस पर्टिकुलर सब्जी से आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है उसको कम्प्लीटली आप अवॉइड कर सकते हैं। उनके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स हैं पालक यानी कि स्पिनच, लेटुस जो कि देखने में तो गोभी जैसा ही दिखता है लेकिन वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट सब्जी है, उससे गैस कम बनती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ककड़ी यानी कि कुकुम्बर, टमाटर या टोमेटो भी यूज़ किए जा सकते हैं, इनसे भी गैस कम बनती है। एक और पॉपुलर कारण स्पेसिफिकली इंडिया में लोगों के गैस बनने का है प्याज यानी कि अनियन में भी कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जिसकी वजह से गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। पर्टिकुलर वेजिटेबल जिसको अंग्रेजी में एस्परेगस या हिंदी में शतावरी कहते हैं, ये अगर आपकी डाइट में इंक्लूड किया जाए तो उससे आपकी गैस बनने के चांसेस काफ़ी कम हो सकते हैं। तीसरी जो कैटेगरी ऑफ फूड है जिसकी वजह से लोगों को गैस बहुत कॉमनली बनती है वो है डेयरी यानी कि मिल्क से रिलेटेड चीज़ें, या तो डायरेक्ट दूध पीना या कच्चा दूध पीना या दूध के अलग अलग डेरिवेटिव्स हैं जैसे कि चीज़ हो गई या पनीर हो गया, बटर हो गई। इनसे भी लोगों को कई बार ब्लोटिंग या गैस बनने का सेंसेशन आता है। तो इसको अवॉइड करने के कई तरीके हैं। कुछ लोग जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है वो दूध पूरी तरीके से नहीं डाइजेस्ट कर पाते तो उन्हें गैस बनती है, तो ऐसे लोगों को दूध या तो कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए या तो दूध के अलग अलग प्रोडक्ट्स स्पेशली फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स उनके लिए सेफ रहते हैं, या तो वो ले सकते हैं या तो वो ऐसे एंजाइम्स मार्केट से खरीद के ले सकते हैं जिनमें लैक्टेज नाम की एक केमिकल होती है जो कि एंजाइम जो कि दूध को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो आपको ये समझना है कि दूध की वजह से भी काफ़ी लोगों को गैस बन सकती है। अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं तो आप पहले तो दूध बंद करके देखिए। दूध के ऑल्टरनेटिव्स जैसे कोकोनट मिल्क है, सोया मिल्क है, आलमंड मिल्क है, वो ट्राई करके देखिए। दूध से के अलग अलग डेरिवेटिव्स जैसे कि छाछ, लस्सी, दही वगैरह वो ट्राई करके देखिए। इनमें से कोई ना कोई चीज़ तो आपको सूट कर ही जाएगी। तो उस तरीके से आप अपनी गैस बनने की समस्या कम कर सकते हैं। दूध की बात निकली ही है तो प्रोबायोटिक के बारे में भी बात कर लेते हैं। प्रोबायोटिक यानी कि मिल्क का फर्मेंटेड रूप जिसमें कि लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि हमें डाइजेस्ट करने में, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में काफ़ी मदद करता है। अब जो कि हमारी आजकल का लाइफस्टाइल है, जब हम बाहर से बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं, अनाप शनाप चीज़ें खा रहे हैं, तो ये जो हेल्दी बैक्टीरिया है
वो कम हो जाते हैं हमारे इंटेस्टाइन्स के, एंड उसी वजह से हमारा खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। कैटेगरी ऑफ फूड जिसका कंजम्पशन इंडिया में बहुत बढ़ता जा रहा है वो है हाईली प्रोसेस्ड फूड। हाईली प्रोसेस्ड फूड यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि फास्ट फूड की कैटेगरी में आती हैं, जिनको मैदे से बनाया जाता है, रिफाइंड शुगर से बनाया जाता है, बेसन से बनाया जाता है। आप इमेजिन कीजिए कि बेकरी से आने वाली सारी चीज़ें जैसे केक्स, पास्ता, पेस्ट्रीज, पिज्ज़ा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ों से ब्लोटिंग होना एक्सपेक्टेड है, बिकॉज इसमें बहुत सारा नमक, बहुत सारी शुगर, बहुत सारा सैचुरेटेड फैट होता है। तो इनको जितना आप अवॉइड करेंगे आपकी गैस की प्रॉब्लम उतनी ही सॉल्व हो सकती है। एक और चीज़ जो कि मुझे भी नहीं मालूम था जिसकी वजह से गैस बनती है वो है आर्टिफिशियल स्वीटनर, यानी कि जो हम चाय में शक्कर की जगह जो गोली डालते हैं उसके कारण भी काफ़ी सारी गैस बन सकती है। ये तो मेरे लिए भी नया था। तो उसका ऑल्टरनेटिव ये होगा कि आप गुड़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं, वो नेचुरल होता है एंड उससे आपकी ये गैस की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बिकॉज जनरली हम चाय सुबह सुबह उठ के खाली पेट पीते हैं, शाम को भी आप खाली पेट पीते हैं, उसके साथ कुछ तो चटर पटर खा रहे होते हैं। ये सारा जो मामला है ये एकदम इंस्टेंटली आपके पेट में गैस प्रोड्यूस कर सकता है। क्या ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जो कि आप केमिस्ट से ले सकते हो या कोई ऐसा घरगुती इलाज है जिससे कि गैस कम करी जा सकती है? तो सबसे पहला घरगुती इलाज है सौंफ खाना। सौंफ इंडिया में ट्रेडिशनली खाने के बाद खाया जाता है एंड उसका कारण ये है जिससे कि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए एंड आपको गैस की समस्या कम हो पाए। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप फार्मेसी से ले सकते हैं जिनके लिए प्रेस्क्रिप्शन नहीं लगता है वो है सिमेथिकोन। सिमेथिकोन एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिससे कि गैस बनने की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाती है एंड ये बिना प्रेस्क्रिप्शन के इंडिया में अवेलेबल है। नेक्स्ट जो दवाई आप ले सकते हैं जो कि बिना प्रेस्क्रिप्शन के अवेलेबल है वो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स की अलग अलग गोलियां आती हैं, सिरप आते हैं एंड इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को लेकर भी आप अपना डाइजेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आपकी गैस की समस्या ठीक हो सकती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बहुत पुरानी किस्म की दवाई है, ट्रेडिशनल दवाई है जो कि हमेशा से एसिडिटी को कम करने के लिए यूज़ करी गई है, लेकिन उसको आप जनरल गैस जिनको बनती है उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इससे डाइजेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है। एक पर्टिकुलर दवाई जो कि मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि लोग गलत कारण से यूज़ करते हैं वो है इनो। मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग इतनी देखने के बाद हमें समझ में आ गया है कि अगर आपको ब्लोटिंग है तो आप इनो खा लो तो आपका पेट हल्का हो जाएगा, बट अगर आप कभी डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो इनो सिर्फ एसिडिटी कम करने के लिए होता है। एसिडिटी के सिम्टम्स जो कि इनो पीने के बाद तुरंत से कम हो जाते हैं वो इसलिए होता है क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है इनो। जैसा कि हमने समझा इनो उन लोगों के लिए कोई काम का नहीं है जिनको एसिडिटी नहीं है, सिर्फ उन्हीं के काम का है जिनको गैस बन रही है एसिडिटी की वजह से। आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? तो उसका आंसर ये है कि थोड़ी बहुत अगर आपको ब्लोटिंग कभी होती है तो ठीक है, यानी कि कभी आपने कुछ ऐसा खा लिया जो कि आपको पता है ये वीडियो देखने के बाद कि इन चीज़ों से ब्लोटिंग होती है, आपको हो गई तो ठीक है। बट अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति है जिनको बार बार ब्लोटिंग होती है, रोज़ ब्लोटिंग होती है, इतनी होती है कि आपको खाने के बाद बेचैनी होने लगती है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाके मिलना चाहिए। लास्टली अगर आपको ब्लोटिंग हो रही है बट उसके साथ ही में आपको वॉमिटिंग भी होने लगी है, आप मोशन भी नहीं पास कर रहे हो, पेट भी दुखने लगा है, स्पेसिफिकली कहीं पे पेट पे टेंडरनेस यानी कि आप दबाएंगे तो पेट ज़्यादा दुखता है, ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो बिना समय वेस्ट किए आपको डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। बिकॉज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि किसी कारणवश आपकी इंटेस्टाइन्स जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। वो एक ट्यूब होता है जहाँ पे किसी भी कारण से अगर ब्लॉकेज हो जाए तो बॉडी में सारे सिस्टम्स बहुत जल्दी डिटीरियोरेट होने लगते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स को अगर आप ध्यान में रखें तो आप सही समय पे डॉक्टर के पास पहुंच सकते हैं। तो ये था ब्लोटिंग से रिलेटेड एक वीडियो जिसमें कि मैं समझाना चाहता था कि डाइट से रिलेटेड ऐसी कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग हो सकती है। आई होप इसके बाद आप वो चीज़ें खाना अवॉइड कर पाएंगे, अपनी डाइट को मॉडिफाई कर पाएंगे जिससे कि आपकी ये तकलीफ कम हो जाए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई आइडियाज़ है, कुछ सजेशंस है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। ये वीडियो से दूसरे लोगों की भी मदद कीजिए, उनकी भी गैस कम कर दीजिए। एंड वेरी सून आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।